का वध करने गया, तुरंत माँ अम्बा प्रकट हो गई। बोलो अम्बे मात की जय। माँ ने उसी व्यक्ति का वध कर दिया और माँ ने उनकी रक्षा कर दी। तो कहते हैं ना कि जो ठाकुर जी के ऊपर हो, जो ठाकुर जी पे अपना सारा चीज न्यौछावर कर दे, वो उनके ऊपर निर्भर हो जाए कि प्रभु जो भी करेंगे वो आप करेंगे हर परिस्थिति में, कि जैसा भी करना है आपको करना है। जड़ भरत जी ने भी कहा कि मेरी माँ की इच्छा होगी, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। तो माँ तो कभी नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे की बलि दी जाए। माँ ने उनका रक्षा किया। अब इधर जड़ भरत जी एकांत में रह के ठाकुर जी का खूब भजन इत्यादि करने लगे। और जो मृग का जो बच्चा था, जो भरत जी के साथ रहता था, वो इतना कीर्तन इत्यादि सुन चुका था कि उसका जब जन्म हुआ वो राजकुल में हुआ, वो स्वयं राजा बना रघुकुल। और वो संतों की खूब सेवा करता, जीवन में खूब सत्संग था। एक दिन उसके जो सैनिक थे वो उसको एक पालकी में लिए जा रहे थे और जहां पे जड़ भरत जी रहते उसी वन से गुजर रहे थे। अब एक व्यक्ति का कंधा दर्द होने लगा। वो बोला कि हमसे तो नहीं हो पाएगा महाराज जी। बोले देखो कोई रिस्ट पोस्ट हो उसको लेकर आओ, अब हमको तो कपिल जी के आश्रम पहुंचना है। बोले ठीक है। अब जड़ भरत जी क्या है, बलशाली हैं, रिस्ट पुष्ट हैं। अब उनको लेकर आ गए। तो जो संत महात्मा होते हैं ना, वो एक चींटी के मर जाने से भी बहुत बड़ा अपराध समझते हैं। अब जड़ भरत जी बहुत धीरे धीरे चाल चल रहे हैं। क्यों? मेरे पैर से कोई दब ना जाए, कोई पशु ना मर जाए, कुछ हो ना जाए, तो इसलिए बहुत वो धीरे धीरे चल रहे हैं। अब इधर रघुकुल जो है वो संत का बहुत सेवा करता है। अब भरत जी को, जड़ भरत जी को बहुत अपशब्द बोलने लगा। लगता है तुम बहुत दुबले हो, तुमसे चला नहीं जा, व्यंगात्मक बोलने लगा। तो भरत जी तो अपना प्रदर्शन कहीं नहीं करते कि वो बहुत बड़े संत हैं, पर उन्होंने सोचा कि ये जीवन पर्यंत संतों की सेवा करता है। यदि मैं छुपकर अपना वास्तविक स्वरूप नहीं बताऊंगा तो ये मुझे भी भला बुरा बोलेगा, और मुझे भला बुरा बोलेगा तो इसे नरक में जाना पड़ेगा। तो सब सवाल उठाएंगे, इतना सत्संग, इतना भजन कीर्तन करने का क्या फायदा जब नरक में ही जाना था। वो स्वयं भी प्रश्न करेगा। बहुत जीवन में सत्संग किया था, सब लोग कहते सत्संग करो, हरि कीर्तन करो, हरि भजन करो, नरक में नहीं जाना पड़ेगा, तर जाएंगे, मरेंगे नहीं, तरेंगे, इसका क्या फायदा। तो उन्होंने सोचा कि इसको हमें अपना वास्तविक स्वरूप बताना ही पड़ेगा। जड़ भरत जी ने अपना वास्तविक, हमारा ही विचार होता है, ये भगवान का कोई विचार नहीं होता। भगवान नहीं देखता ये गोरा व्यक्ति है तो इसको अपना बनाएंगे, ये पतला है तो इसे अपना बनाएंगे, नहीं, मोटे को तो अपना बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि ठाकुर जी परम पिता परमेश्वर हैं, वो सभी को बनाए हैं। इस प्रकार माता पिता के लिए बच्चे कितने भी गलत हो पर वो अपने होते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी के लिए बच्चे कैसे भी हो वो अपने होते हैं। ठाकुर जी कहते हैं ये रूप, सौंदर्य, मोटा पतला, ये सब मानव जाति देखते हैं कि मोटा है, पतला है, सुंदर नहीं। मैं ये चीज नहीं देखता, मैं तो भाव का भूखा हूं। जड़ भरत जी कहते हैं जो आप ये सब सोच रहे हैं ना कि मैं दुबला हूं, मैं कुछ नहीं हूं, ये शरीर कुछ नहीं, ये मिट्टी के समान है। यह जीवन है एक धारा। उन्होंने बोला कि ये जो जीवन है एक धारा है, ये जो शरीर है ये मिट्टी है, उस पार सुधा है मुक्ति का, संसार तो है एक माया, यह जीवन है एक धारा। ये जीवन जो एक माया है, हम संबंध किससे जोड़ते हैं? शरीर से जोड़ते हैं, आत्मा से संबंध नहीं जोड़ते। क्योंकि जब कोई मरता है तो लोग बहुत रोते हैं। पिता अपने बच्चों को सही राह दिखाने के लिए उनको टीचर भी पनिशमेंट देते हैं, अप डाउन करो, ये करो, वो करो। क्यों? बच्चों को अच्छा सिखाने के लिए, बच्चों को सही राह पे लाने के लिए। अगर कोई पनिशमेंट बना ही नहीं होता, कोई दंड बना ही नहीं, नाम ले ले तो राधा जी के नाम मात्र से बाधा कट जाती है। हमारे पूजनीय जो प्रेमानंद जी, वो क्या कहते हैं? नाम जप किया करो, राधा राधा राधा। क्यों कहते हैं? कि प्रभु के नाम मात्र से नकारात्मक शक्तियां जो आपके अंदर प्रवेश हुई होती है, या आपने कुछ गलत किया भी होता है, उसका त्राश हो जाता है। और
आप कह रहे हैं कि नाम का महत्व है, क्या कुछ ऐसा कोई प्रसंग है जिसमें नाम से व्यक्ति तर गया हो, उसने बहुत भी पाप किया हो पर नाम प्रभु का किया हो तो तर गया हो? बोले अवश्य है। तो वो अजामिलोपाख्यान सुनाते हैं। वो कहते हैं कि एक अजामिल ब्राह्मण थे, वो कर्मकांड ब्राह्मण थे और वो ठाकुर जी की बहुत सेवा करते थे और ठाकुर जी की कृपा से उनकी जो स्त्री थी वो भी पातिव्रत धर्म का पालन करती थी, पति की खूब सेवा करती थी और ठाकुर जी की कृपा से वो माता पिता की भी सेवा करते थे, क्योंकि सारी पूजा सारे शास्त्रों का अध्ययन करने से पहले माता पिता के चरणों का अध्ययन करना चाहिए। तो जो ठाकुर जी का भक्त हो गया तो हमेशा सरल रहेगा और उसके साथ जो लोग जुड़ेंगे वो भी ठाकुर जी के ही भक्त रहेंगे, क्योंकि ठाकुर जी चाहेंगे मेरा बच्चा है गलत राह पे ना जाए, तो संगत भी अच्छी होनी चाहिए। पर एक बार दुर्भाग्यवश अजामिल जा रहे थे और उन्होंने देखा कि कुछ मनुष्य जो हैं, कुछ व्यक्ति जो हैं वो वैश्याओं के साथ गलत कर्म कर रहे हैं। तो कहते हैं ना कि मन बहुत धोखेबाज होता है और वो आपकी खुद परीक्षा लेता है। मन आपसे अच्छे कर्म कराएगा पर एक दो दिन आप कभी देखिएगा, एक दो दिन आप कभी अच्छे से पूजा करना शुरू कर दिए कि आज नियम से करेंगे, सुबह उठेंगे पूजा करेंगे बाद ही कोई काम करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन करेंगे, उसके बाद आपको आलस आने लगेगा, कुछ देर बाद कर लेंगे, थोड़ा और सो लेते हैं, बाद में हो जाएगा, दोपहर में भी हो सकता है। तो ये मन बहुत धोखेबाज है। ये गुरु की सेवा कर, ब्राह्मणों की सेवा कर, पर रावण का नहीं सुनना। रावण का सुनेंगे तो ऐसे ही मारे जाएंगे, राम का सुनेंगे तो हमेशा गाए जाएंगे। अब इधर अजामिल जी का मन भटक गया, वो भी उस वैश्या को लाए और उसके साथ दूर वन में रहने लगे, उसके साथ दूषित कर्म करने लगे और उससे 10 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें से सबसे छोटे पुत्र का नाम संतों के कहने के अनुसार नारायण रखा। आज भी बहुत सी माताएं होंगी जो अपने बच्चों का नाम प्रभु के नाम से जुड़ा हुआ रखे होंगे। कितने लोग हैं यहाँ पर? बहुत कम लोग। वैसे तो अब सब वेस्टर्न हो गए हैं, क्या ये सब पुराने नाम है, सब बोल देते हैं पहले राम कृष्णा ये सब रखा जाता था, अब के वक्त में कुछ वेस्टर्न नाम रखना चाहिए। तो देखिए नाम का महत्व क्या है। अजामिल जी ने संतों के कहने के अनुसार अपने छोटे बच्चे का नाम नारायण रखा। जब अपने छोटे बच्चे का नाम नारायण रखा तो एक बार जब उन्होंने गलत कर्म करने प्रारंभ कर दिए तो उनका जो पाप का घड़ा है वो भर गया। यमराज ने अपने यमदूतों को भेजा कि जाकर इसको लेकर आओ। अब जब यमदूत आ गए तो वो दूर खड़े अपने बेटे नारायण को खेलते हुए देखा और जब यमदूतों को देखा तो भयभीत होकर बोलेगा नारायण मुझे बचाओ, नारायण इधर आ जाओ, नारायण बेटा मुझे बचाओ। इस प्रकार वो अनेक प्रकार नारायण 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 बोलने लगे। तो हम तो कहते प्रभु का एक बार नाम लेने से कल्याण हो जाता, पर वो अनेक बार नाम ले लिया। अब इधर ठाकुर जी ने कहा जाओ देखो मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। अब ठाकुर जी के भी जो पार्षद है वो भी आ गए, वो यमदूतों से बोले भैया आप कहाँ से? बोले ये तो हमको पूछना चाहिए। बोले क्यों? बोले इतना दूषित कर्म किया तब भी आप इनको वैकुंठ लेकर जाएंगे। बोले क्या तुमने सुना नहीं कि प्रभु का नाम भी लिया है? वो कितना भी गलत कर्म किया है पर अंतिम समय पे उसने ठाकुर जी का नाम लिया, तो इसलिए वो तो ठाकुर जी का हो गया। तो ठाकुर जी के जो पार्षद है वो यमदूतों को मार के तो भेज दिए। अब इधर सब जो उनके यमराज के दूत हैं वो क्रोधित हो गए, यमराज के पास गए, आज से हम आपका काम नहीं करेंगे, हम किसी को लेने नहीं जाएंगे, अब आप सीधे सीधे बताइए किसको किसको लाना है, किसको किसको नहीं लाना है। यमराज ने कहा हुआ क्या? बोले हुआ कुछ नहीं, बस जो अजामिल को हम लेने गए थे इतने पाप किया, बस हम लोग गए, हमको देख के नारायण नारायण अपने पुत्र को बुला रहा था। ऐसा नहीं कि अपने स्वामी का नाम ले रहा था, वो अपने पुत्र को नारायण बुला रहा था। यमराज ने कहा पहले धीरे बोलो, क्योंकि जो नर्क लोक भरा है ना प्रभु का नाम सुनते ही तर जाएगा, वे खाली हो जाएगा। जब उसने नारायण नाम ले लिया तो तुम वहां रुके क्यों? ये बहुत बड़ा अपराध है। यमराज कह रहे हैं कि प्रभु के नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। हमने कहा था ना ओ मां कहूं मैं अनुभव अपना
सत हरि नाम जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि नाम जगत सब सपना। सत हरि नाम जगत सब सपना। कि प्रभु का नाम ही परम सत्य है। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति कैसे आ गई कि तुम उनको लेने चले गए? तुमको डर नहीं लगा? वो प्रभु का नाम ले रहे थे। गोकोटि दानम गृहणेषु काशी मागे प्रयागे सतकल्पवासी यज्ञायुधा मेरु स्वर्ण दानम गोविंद नाम न कदापि तुल्यम। गोकोटि दानम गृहणेषु काशी। कई गऊ का दान आप सूर्य के ग्रहण पे जाकर दीजिए। गो कोटि दानम गृहणेषु काशी मागे प्रयागे सतकल्पवासी। जो प्रयागराज में सब कई माह तक रुके रहते हैं, माँ का स्नान करते हैं। मागे प्रयागे सतकल्पवासी यज्ञायुधा मेरु स्वर्ण दानम। और जो यज्ञ करते हैं और मेरु पर्वत को उस यज्ञ में दान, उसका दान देते हैं, परंतु गोविंद नाम ना कदापि तुल्यम। गोविंद के एक नाम के बराबर भी नहीं है। आप यदि घर पे रह के ठाकुर जी का एक बार भी नाम ले लिए तो आप कई यज्ञों का फल पा गए। मेरु पर्वत दान देने का फल पा गए। गोविंद एक नाम।